नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका कभी ना कभी लोन जरूर रिजेक्ट हुआ होगा और वजह रही होगी क्रेडिट स्कोर। आखिर क्या है ये क्रेडिट स्कोर और लोन लेने के लिए क्यों है इतना जरूरी? क्या क्रेडिट स्कोर एक बार खराब हो गया तो आपको फिर लोन नहीं मिल सकता है? अगर कोई क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहे तो क्या है उपाय? इन्हीं सब बात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं डील फॉर लोन्स के फाउंडर ऋषि मेहरा। ऋषि, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? ऋषि, लोन्स का जो मामला होता है एक्चुअली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब अगली बार जब लोन लेना हो तब बैंक इसको रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है यानी कि क्रेडिट स्कोर है वो हो गया है खराब। अब ऐसे में सबसे पहले हम अगर बेसिक्स पर आए, जो ये क्रेडिट स्कोर होता है आखिरकार देता कौन है? क्रेडिट स्कोर 3 या 4 कंपनियां आरबीआई के द्वारा कंपनियां अपॉइंट की गई हैं, वो ये क्रेडिट स्कोर देती हैं, जिनमें से एक सिबिल है, एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है और हाईक्रिफ मार्क है। तो ये कंपनियां आपका डेटा एनालाइज करती हैं कि आपने कितने लोन ले रखे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये स्कोर बनाते हैं। इस स्कोर को ये बैंक या एनबीएफसीज यूज़ करती हैं ताकि बता पाएँ कि आपका पिछला क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, क्रेडिट कैसा आपने जो पहला क्रेडिट लिया था वो आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, और आपको फिर उसके बेसिस पे आपको अगला लोन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा उसका डिसीजन होता है। ऑल राइट, तो क्रेडिट स्कोर कौन देता है और कैसे डिसाइड होता है, डिटर्मिन होता है, ये तो जान लिया। इनफैक्ट कई दर्शकों के सवाल भी हमें आते रहते हैं ऋषि, और वो इस क्रेडिट स्कोर को लेकर काफी परेशान होते हैं, और उन दर्शकों के सवाल जो हमारे पास आए हैं वो भी हम शो के बीच में दौरान शामिल करते रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्रेडिट स्कोर कितना जरूरी होता है। अगर उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है और अब जब उन्हें दोबारा लोन लेना है तो क्रेडिट स्कोर क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उनको दोबारा लोन लेने के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत पेश आएगी? जी बिल्कुल। आज के मार्केट में कोई भी बैंक या एनबीएफसी क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ही डिसाइड करता है कि उसको लोन देना है या नहीं देना है। तो क्रेडिट स्कोर अगर आपका नहीं है, यानी कि आपने कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं लिया है, तो आपका क्रेडिट स्कोर 0 होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे बहुत से कम बैंक या बहुत सी कम एनबीएफसीज आपको कोई भी लोन देती हैं। तो अगर आप जैसे आपने नौकरी करनी शुरू करी और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपने कभी कोई लोन नहीं लिया, तो उनके लिए इसलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पर ये घबराने की बात नहीं है। आप कभी भी कोई छोटी सी चीज़ लीजिए या कोई भी आप चीज़ लेते हैं, उसको क्रेडिट पे लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसके आपका स्कोर बनना शुरू हो जाता है। 9 महीने से 12 महीने में एक क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाता है, और उसके बेसिस पे ये सब फिर डिसाइड होता है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे ये बन पा रहा है। सो अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है या आपने लोन लिया है, अगर आपने उसकी सही टाइम पे पूरी पेमेंट की है तो आपका स्कोर परफेक्ट चलता है। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 की रेंज में होता है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपका स्कोर 750 से ऊपर होगा। बहुत सारे बैंक 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमरों को ही लोन देते हैं, और कुछ बैंक तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या अदर चीज़ों में भी डिस्काउंट देते हैं। ऑल राइट, तो बेसिकली आपको अपने लोन पर डिफॉल्ट नहीं करना है। अगर आपने लोन लिया है उसकी ईएमआई सही समय पर चुकानी है, जिससे कि आपका जो सिबिल स्कोर है खराब ना हो। परेशानी कैसे होगी? अगली बार जब लोन लेना होगा तो बैंक कहेगा आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है, इसलिए आपको हम ये लोन नहीं दे सकते। तो बैंक मना कर सकता है साफ तौर पर इस चीज के लिए? या बिल्कुल मना कर सकता है। ऐसी बैंक के पास ये डिसीजन है कि अगर आपने पुराने लोन सही से नहीं चुकाए हैं तो हो सकता है कि आप नया वाला लोन भी शायद सही से ना चुका पाएं। तो बैंक 2 चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि आपके पास क्या पैसे होने के बावजूद भी आप ईएमआई देने में कतराते हैं, क्या आपकी इंटेंशन खराब है, कि क्या प्रॉब्लम है कि आप ये लोन की ईएमआई नहीं दे पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक अगर आपके सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है या आपका स्कोर अच्छा नहीं है क्रेडिट स्कोर, तो आपको लोन मना कर सकता है, बिल्कुल इसी वजह के कारण। डेफिनेटली, और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब इनफैक्ट क्रेडिट स्कोर हम खराब होने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन कितना स्कोर क्रेडिट जो स्कोर होता है वो खराब माना जाता है और कितना अच्छा होता है? क्या उसकी कोई बीच की एक लिमिट भी है कि इतने से ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो अच्छा है, इतने से नीचे है तो खराब है? हाँ जी, बिल्कुल। 750 से ऊपर क्रेडिट अगर आपका स्कोर है तो अच्छा माना जाता है। 650 से 750 ऐसा स्कोर है जिसमें कुछ बैंक आपको कुछ ना कुछ दे देंगे, कुछ बैंक आपको नहीं देंगे, तो ये एक बीच का स्कोर हो गया। 650 से नीचे आपका स्कोर खराब माना जाता है।
बट एक आम आदमी के लिए ये क्रेडिट स्कोर पहले तो अवेलेबल नहीं होता था। अब ये आप जाके किसी भी इन तीनों चारों जो कंपनियां हैं उनकी साइट पे जाके अपने क्रेडिट स्कोर आप अपने लिए मांग सकते हैं और आपको अवेलेबल भी हो सकता है। तो जिसका स्कोर अगर खराब है, अगर किसी कस्टमर गया और बैंक ने रिजेक्ट कर दिया कि आपका क्रेडिट स्कोर के कारण मैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हूं, तो एक चीज़ ये करनी चाहिए कि उसको समझना चाहिए कि मेरा क्रेडिट स्कोर है क्या। तब उसको देखने के बाद फिर उसको देखना चाहिए कि वो आगे क्या क्या करे जिससे कि उसका क्रेडिट स्कोर बेटर हो सके। ऑल राइट, तो बेटरमेंट के लिए आपको इनफैक्ट कई ज़्यादा पॉइंट्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन पॉइंट्स पर हम ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले कई दर्शक ये सवाल पूछते हैं ऋषि कि मेरा चेक बाउंस हो गया है। अब अगर चेक बाउंस हुआ है तो क्या मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में मुझे बैंक ये कहेगा कि हम अब हमको किसी टाइप का लोन नहीं दे सकते? तो चेक बाउंस होने पर क्रेडिट स्कोर खराब होता है? चेक बाउंस अगर आपका ईएमआई या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे बाउंस हुआ है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। चेक बाउंस अगर आपका किसी और चीज़ के कारण हुआ है, किसी और को पेमेंट करना था, वो आपके क्रेडिट स्कोर के अंडर नहीं आता है। तो अगर आपने कोई ईएमआई पेमेंट करनी थी उसका चेक बाउंस हो गया, या आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी थी उसका बाउंस हो गया, तो तब आपको अगला क्रेडिट कार्ड और अगला लोन मिलने के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बैंक समझता है कि अगर कस्टमर ईएमआई देने में बाउंस कर रहा है तो आगे हो सकता है वो और भी मुश्किलें उसके साथ आ सकती हैं, तो वो उस कस्टमर को वो लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहता। ऑल राइट, चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। ये भी लोग जानना चाहते हैं कि मेरा क्रेडिट स्कोर तो खराब हो गया है, अब मेरा क्रेडिट स्कोर एक्चुअली 650 से नीचे है, अब शायद बैंक मुझे मना कर दे लोन देने से, अब मैं इसको सुधारूं कैसे? अब मुझे पर्सनल लोन लेना है, मुझे और भी लोन लेने हैं, तो कैसे सुधरेगा क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर देखिए 2-3 चीज़ों से सुधर सकता है। एक तो आप पहले आप देख लीजिए कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं और कितनी लोन की पेमेंट चल रही है। तो आप जितने भी क्रेडिट कार्ड और लोन हैं उनकी पेमेंट्स बिल्कुल टाइम पे करना उसी दिन से शुरू कर दीजिए। ये 6 या 9 महीने या 12 महीने का प्रोसेस है। अगर आप अपनी सारी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स और लोन की पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक और है कि आपके पास और अब कोई क्रेडिट कार्ड या लोन बचा ही नहीं है, तो आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, तो उनके लिए भी 1-2 उपाय होते हैं कि आप सोच सकते हैं कि आप कोई एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है कि आप किसी बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कीजिए, उसके अगेंस्ट पे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आप अगर फिक्स डिपॉजिट पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और आप उसकी भी पेमेंट बिल्कुल टाइम पे करते हैं तो आपका स्कोर बेटर होना शुरू हो जाता है। आपको कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं करना है। देखिए, क्रेडिट स्कोर आपके पेमेंट्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे है। अगर आपसे पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में कुछ गलती होती जा रही है, चाहे आप टाइम से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप भूल गए ऐसी चीज़ों का, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों को नहीं भूल सकते। आगे आने वाले समय में आपको मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप ईसीएस करवा दीजिए अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का और अपनी लोन की पेमेंट का। अगर आप ये कर देते हैं तो आप कभी लेट नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं तो बैंक से जाके पहले बात कीजिए और उनसे डेट बदलने की बात कीजिए और ऐसी तो कुछ चीज़ों की बात कीजिए जिससे कि आपके ऊपर डिफॉल्ट या आपके चेक बाउंस का ना हो पाए। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो आपका स्कोर बेटर होना शुरू हो जाता है। ऋषि, कितनी बार डिफॉल्ट करने पर क्रेडिट स्कोर खराब होता है? अब कैसे किसी ने पहली बार डिफॉल्ट कर दिया है, क्या एकदम क्रेडिट स्कोर काफी नीचे आ जाता है कि उसकी भी कोई सीमा होती है? देखिए, एकदम तो बिल्कुल नहीं नीचे आता, पर हर एक चीज के कुछ पॉइंट्स माइनस किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये 0 to 900 है। अगर आप एक लोन बहुत और क्रेडिट कार्ड बड़े अच्छे से सर्विस कर रहे हैं तो आपका स्कोर 870 से 900 के बीच में हो सकता है। अगर आप एक पेमेंट को डिफॉल्ट करते हैं या एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं देते हैं तो हो सकता है आपसे 5 से 10 पॉइंट कम हो जाएं। दूसरी बार करें तो 30 से 40 पॉइंट कम हो जाएं। तीसरी बार करें तो 100 पॉइंट कम हो जाएं। ये एक उनका इंटरनल मैपिंग सिस्टम है जो ओपन पब्लिक के लिए नहीं है, बट ये माना गया है कि आप पहली बार में आपको कम नुकसान होता है, दूसरी बार पे और ज़्यादा और तीसरी बार पे बहुत नुकसान हो जाता है। अगर आपने 3 महीने 4 महीने लगातार पेमेंट नहीं करी है तो आपका स्कोर बहुत गिर जाता है। तो ये एक उनका इंटरनल एल्गोरिदम है जिसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि कस्टमर कैसा है। तो इसको ओपन कुछ नहीं है, बट ये है कि आप अगर 2-3 महीने से ऊपर कुछ भी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड की या लोन्स की तो आपका स्कोर बिल्कुल खराब हो जाएगा। ओके ऋषि, एक दर्शक ने हमसे ये भी जानना चाहा कि क्रेडिट कार्ड का पुराना बिल तो मैंने चुका दिया है, क्लियर कर दिया, लेकिन अब मेरे सिबिल स्कोर में कब ये शो करेगा?
देखिए, सिबिल स्कोर जो है वो आपकी कितने महीनों में आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी रेटिंग पे होता है। आपने पुराना बिल चुका दिया तो ये हो सकता है कि अब आपके ऊपर कोई भी चुकाया ना हो, तो वो कुछ रेटिंग तो आपकी उसी महीने पे ठीक हो जाएगी। फिर अगले 6 महीने 8 महीने पे आप जैसे जैसे ठीक करते जाएंगे वो आपकी स्कोर बेटर करता जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने जो बकाया है उसको चुकाएं। लेकिन क्या सिबिल स्कोर खराब होने के बावजूद क्या कोई इंटरनल सिस्टम बैंकिंग का होता है जहां पर जिसके आधार पर लोन मिल सकता है? देखिए, कुछ बैंक्स एक ऐसा या एनबीएफसी ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं कि अगर आपके पास सिबिल स्कोर खराब भी है तो क्या मैं इस कस्टमर को लोन दे सकता हूं। वो भी होता है, बट वो बहुत कम ऑप्शंस होती हैं आज के बैंक के सिस्टम्स में। वो कम ऑप्शन है, बट हाँ, अगर आप बैंक के एक अच्छे कस्टमर हैं, बहुत सालों से आपका कोई सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो आपको उस बेसिस पे वो लोन दे सकते हैं। एक दूसरी चीज़ भी है, जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जैसे कि आपका होम लोन हो गया या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गई या आपका कार लोन हो गया, उन केसेस पे बैंक्स कुछ बिल्कुल एक कॉल ले लेते हैं कि हाँ, ये कस्टमर ठीक है, सिक्योर्ड है, मैं एसेट बेस्ड कर रहा हूं, तो मैं उसके बेसिस पे शायद इस कस्टमर को लोन दे दूं, क्योंकि उनके पास कुछ, कल को अगर कस्टमर पैसा नहीं दे पाता तो उनके पास कुछ ऐसी चीज है जिसको वो कस्टमर से ले सकते हैं और उनका पैसा रिकवर हो सकता है। तो अगर आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो उसमें अगर आपका थोड़ा सा सिबिल स्कोर खराब भी है तो भी चल जाता है। बट अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं और आपका सिबिल स्कोर खराब है और यहाँ क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो अगर तो आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे आज की डेट में।